नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि यदि आप EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के तहत आते हैं तो कक्षा दूसरी से कक्षा 9वीं तक अपने बच्चों का दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम खोलिए और फिर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट का नाम भरिए जो कि है www.edudel.nic.in। वेबसाइट का नाम डालते ही आपके सामने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट का यह पेज खुल के आ जाएगा। इस पर आप देखेंगे तो EWS DG एडमिशन एंड EWS फ्रीशिप एडमिशन आएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यह पेज आपके सामने आएगा। इस पेज पे आप देखेंगे दूसरा पॉइंट, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर क्लास 2 ऑनवर्ड्स, यानी कि नए आवेदनकर्ता के लिए पंजीकरण कक्षा दूसरी से आपको उस पॉइंट पर क्लिक करना है, सेकंड पॉइंट पे, क्योंकि पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना है। उसके बाद यह पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि ऑनलाइन भरे गए विवरण और बाद में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के बीच यदि जांच के समय कोई अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में दाखिला नहीं दिया जाएगा व कानून के अनुसार उचित कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए जो भी जानकारी दे सही जानकारी दे, वरना दाखिला तो बच्चे को मिलेगा नहीं और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो अब हम फॉर्म भरने की बात करते हैं कि कैसे हम अपने आप को रजिस्टर करेंगे, कैसे अपने आप का पंजीकरण यहाँ पे करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे। जहां पे ये लाल सितारा बना है, जैसे सिलेक्ट क्लास कक्षा चुनने में लाल सितारा भरा है, यह खाने भरना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो कक्षा चुने में दूसरी से 9वीं कक्षा का एडमिशन है तो हम कक्षा दूसरी को भर रहे हैं। हमें ऐसे ही फॉर्म भर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, इसमें जो भी जानकारी भर रहे हैं वह सत्य नहीं है। तो हमने क्लास 2 को सिलेक्ट कर दिया। बच्चे का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, अगर बच्चे का नाम मान लीजिए विकास कुमार शर्मा है तो विकास पहला नाम में, मध्य नाम में कुमार और आखिरी नाम में शर्मा लिख देंगे। अगर बच्चे का नाम सिर्फ विकास शर्मा है तो पहले में विकास और आखिरी नाम में शर्मा भर देंगे, तो मिडिल नेम यानी मध्य नाम जो है वो खाली छोड़ देंगे। अगर बच्चे का नाम सिर्फ विकास है तो मध्य नाम और आखिरी नाम हम खाली छोड़ेंगे। तो आपके बच्चे का जैसे नाम है आप वैसे ही भरिएगा। आगे मोबाइल नंबर के ऊपर भी लाल सितारा बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि आप मोबाइल नंबर देना जरूरी है। सही मोबाइल दीजिएगा, नंबर दीजिएगा, मोबाइल नंबर देने में गलती मत करिएगा। हम ऐसे ही कोई नंबर भर रहे हैं, यह नंबर सत्य नहीं है, आपको बस दिखाने के लिए हम ये नंबर भर रहे हैं। हमने ऐसे ही कोई नंबर भर दिया। आप सही अपना मोबाइल नंबर भरिएगा। फिर ईमेल एड्रेस यदि हो, देखिए इस पे लाल सितारा नहीं बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास अपना ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस है तो भरिए, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो नहीं भरिए। हम अपने सबकी शिक्षा का ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं info@sabkishiksha.in। अगला है जेंडर लिंग, इस पर लाल सितारा बना है, इसका मतलब बच्चे का लिंग डालना जरूरी है, पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर। तो हम मेल पे हमने कर दिया पुरुष। जन्म तिथि पहले में डालना है कि बच्चे किस तारीख को पैदा हुआ है, दूसरा मंथ यानी कौन से महीने में पैदा हुआ है, और तीसरा कौन से साल में पैदा हुआ है। जन्म तिथि में तारीख, महीना और साल आ जाएगा, कौन सी तारीख को बच्चा पैदा हुआ है, कौन से महीने में पैदा हुआ है और कौन से साल में पैदा हुआ है। आप क्लिक करेंगे, सारे साल आपके सामने लिखे आ जाएंगे, तो हम साल पे क्लिक कर देंगे। अगर आपसे कोई भी गलती हुई है तो आप अभी के अभी सही कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार आप रजिस्टर करवा देंगे तो फिर आप सही नहीं कर पाएंगे।
हमने 1 जनवरी 2013 को हम भरेंगे, 2013। अब हम बच्चे का जन्म तिथि का क्या प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट है, अस्पताल का कोई रिकॉर्ड है हमारे पास, या फिर कोई आंगनवाड़ी का है, या हमारे पास कोई हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, तो हमने बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास है तो हमने बर्थ सर्टिफिकेट भर दिया। अगला है माता पिता की कुल वार्षिक आय कितनी है, हमने 95,000 भर दी, 1 लाख से कम होनी चाहिए। और ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए, इसलिए ईडब्ल्यूएस पे क्लिक कर दिया। और हमारे पास क्या प्रूफ है, मतलब कि हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्या प्रमाण पत्र है, आय का प्रमाण क्या है, तो हमने इसके ऑप्शंस में से देखा, सिलेक्ट, यहाँ जहाँ सिलेक्ट लिखा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। देखिए सब पे लाल सितारे बने हैं, किसी भी सेक्शन को खाली मत छोड़िएगा। आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, बीपीएल कार्ड है, आय कार्ड है, या फूड सिक्योरिटी कार्ड है। हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट हम बताना चाहते हैं तो हमने इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे लिख दिया। उसके नीचे लिखा है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी हो गया है या आवेदन किया है। इसका मतलब यह है कि आपके पास ऑलरेडी इनकम सर्टिफिकेट है जो एक्सपायर नहीं हुआ है, या फिर आपने उसे बनने दिया हुआ है। तो अगर आपने उस पर लिख दिया जारी हो गया है तो आपको सर्टिफिकेट का नंबर भरना पड़ेगा। और अगर आपने यह दिया कि अप्लाइड फॉर आवेदन किया गया है, आवेदन किया हुआ है, तो आपको उसके हिसाब से जानकारी देनी पड़ेगी। जारी हो गया है या आवेदन किया गया है। आवेदन किया गया है तो उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर या रिसीप्ट नंबर आपको कुछ मिला होगा, और अपने तारीख वगैरह जो भी इस रिसीप्ट नंबर पे हो गया वो भर देंगे। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया कि हमारे पास ऑलरेडी है, हमने ऐसे ही नंबर भर दिया, ये कोई नया नंबर सही नहीं है, हमने आपको दिखाने के लिए एक ऐसे ही नंबर भर दिया है। और उसके बाद किस तारीख को जारी किया तो हमने वह भी लिख दिया, हमने ऐसे ही तारीख लिख दी है। आप भी जो आपके इनकम सर्टिफिकेट पे तारीख है वही लिखिएगा। आपके द्वारा दी गई जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए, वरना बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। रजिस्टर पे क्लिक करा तो उसके बाद आ गया कि एक बार फिर से देख लीजिए इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है। जी हमने सही है तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। आप पहले एक बार इन्फॉर्मेशन जांच लीजिए, हमने ओके पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। ओके ओके, अब हम रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे और हमारे सामने रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया और पासवर्ड भी आ गया। हम अपने मोबाइल से इसकी फ़ोटो खींच रहे हैं ताकि हम कभी इस नंबर को भूलें ना। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की आगे लिखा है क्लिक हेयर टू लॉगिन। अब आप लॉगिन करने के लिए हम इसे क्लिक कर देंगे। अब हम फॉर्म भरने पे आ रहे हैं। अभी हमने रजिस्टर करा है, अब हम लॉगिन करेंगे। जो अभी पिछले पन्ने पे रजिस्ट्रेशन नंबर आया था हम वह भर देंगे, क्योंकि हमने अपने मोबाइल पे उसे सेव करा हुआ है। इसीलिए हम कहेंगे आपको कि आप कंप्यूटर पर ये फॉर्म भरें। ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमने लिख दिया जो हमारे पास अभी अभी आया था, और उसके नीचे हम पासवर्ड को लिख देंगे। ध्यान से लिखिएगा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर गलत लिखा या पासवर्ड गलत लिखा तो आप आगे लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आप अपना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो बहुत ध्यान से लिखिएगा। नीचे फॉरगेट आईडी पासवर्ड भी है, अगर आप भूल जाएं इनमें से कुछ तो उस पर क्लिक करके आप दोबारा उन्हें रिट्रीव कर सकते हैं। तो अब आपके पास देखिए डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट आ गई। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और लॉग आउट। तो पहला है डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट। ये अपने आप भरी हुई आएंगी क्योंकि जो आपने ऑलरेडी डिटेल भर दी है वो पहले स्टेप में डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट यानी एप्लीकेंट यानी बच्चे की जानकारी ऑलरेडी आपने इन्फॉर्मेशन दी है पहले, तो वो अपने आप भरी हुई आ जाएंगी आपके सामने। जिन खानों पे लाल सितारा बना है वह भरने ज़रूरी होंगे। जिनकी आपने ऑलरेडी डिटेल दे दी है वो भरे भराए ही आएंगे। देखिए हम आपको फिर से बताना चाहेंगे, 6 किलोमीटर से ऊपर की दूरी में आप सिर्फ 5 ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल चूज़ कर सकते हैं। देखिए सब ऑलरेडी भरे हुए हैं क्योंकि आपने जानकारी इनकी ऑलरेडी दे दी है। यहाँ पे सिर्फ 2 खाने नहीं भरे हैं, बच्चे का आधार नंबर और बच्चे का आधार एनरोलमेंट नंबर। हम आपको फिर से बताना चाहेंगे, बच्चे का नाम भरा है, मिडिल नेम भरा है, लास्ट नेम भरा है, बच्चे का लिंग भरा हुआ है, जन्म तिथि भरी हुई है, बच्चे की उम्र क्या होगी 31 मार्च को हम जो बार बार बोलते हैं वह भरी हुई है,
बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भरा हुआ है, मोबाइल नंबर भरा हुआ है, ईमेल एड्रेस हमारे पास भरा हुआ है, EWS कैटेगरी का भरा हुआ है, इनकम सर्टिफिकेट क्या हम दे रहे हैं उस वो भरा हुआ है, इशू की करने की तारीख भरी हुई है। जो हमारे पास नहीं भरे हुए खाने, वो बच्चे का आधार कार्ड था, और आधार कार्ड अगर हमारे पास नहीं है, हमने आवेदन भरा हुआ है, आधार कार्ड हमारे पास नहीं है तो हम उस खाने को छोड़ देंगे। आपके पास है तो आधार कार्ड नंबर भर दीजिए। अब है डिटेल्स ऑफ द पेरेंट्स गार्जियन, यानी कि अगर बच्चे के माता पिता के संबंधित यह भरे, इनमें से कोई भी एक आपको ज़रूर भरना है। माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। आधार नंबर है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। माता पिता का नाम तो आपको पता ही होगा, तो आप ज़रूर दोनों में भरिएगा। मोबाइल नंबर भी दोनों का भरिएगा। अगर बच्चा किसी और के घर रहता है और वहाँ से पढ़ाई कर रहा है तो तीसरे वाला जो खाना है, गार्जियंस नेम, मोबाइल नंबर, तो अब वो भी भर दीजिएगा। मान लीजिए बच्चे का नाम, पिता का नाम हमने लिख दिया रवि कुमार शर्मा, और ऐसे ही हमने उनका मोबाइल नंबर भर दिया। बच्चे के पिता के पास आधार कार्ड नहीं है तो हम आधार कार्ड वाला वो जो कॉलम है वो खाली छोड़ देंगे, और बच्चे के पिता का प्रोफेशन अदर्स में हम क्लिक कर देंगे। जो भी प्रोफेशन है आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। बच्चे की माता का नाम हमें पता है तो हमने बच्चे की माता का नाम लिख दिया। हमें यहाँ पे बच्चे की माता का मोबाइल नंबर भी लिखना चाहिए, लेकिन देखते हैं अगर हम मोबाइल नंबर ना लिखें तो क्या होगा। प्रोफेशन में हम माता घर पे रहती हैं तो वो हाउसवाइफ हम लिख देंगे। हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको अपने घर का पता डालना है, विधानसभा भरनी है, और किस लोकेलिटी में आते वह भरना है, पिन कोड भरना है, और आप क्या प्रमाण पत्र दे रहे हैं घर के पते का वह भी भरना है। इन्हें बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि इसी की बेस पर आगे आपको स्कूल की चॉइस दी जाएगी। स्कूल की लिस्ट, कौन से स्कूल में आप बच्चे का नाम भर सकते हैं, वह इसी बेस पे आएंगे। तो आप रेजिडेंशियल एड्रेस में भर दीजिए। हम ऐसे ही भर रहे हैं। घर का पता 211 110 पश्चिम विहार, हम ऐसे ही भर रहे हैं। आपका जो घर का पता है सही सही भरिएगा, गलत मत करिएगा। कॉन्स्टिट्यूंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, विधानसभा हमने नांगलोई जाट भर दिया है। आपका जो भी है वह भर दीजिए। आगे सब लोकेलिटी क्या है वह भर दीजिएगा। अगर एग्जैक्ट आपके पास नहीं आ पा रही जहाँ पर रहते हैं तो उसके आसपास क्या भर सकते हैं, ध्यान से भरिएगा, क्योंकि इसी की बेसिस पर आपको स्कूल की चॉइस आपके सामने आएगी कि आप कौन से स्कूलों में अपने बच्चे का नाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पिन कोड भरिएगा सही सही। देखिए पिन कोड पे लाल सितारा है, इन सब पे लाल सितारा है, इनमें से सब भरने ज़रूरी हैं। और आप क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं बच्चों के लिए। राशन कार्ड में हम बार बार बता चुके हैं, माता पिता के नाम का हो सकता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, MTNL बिल, वाटर बिल हो सकता है, आधार नंबर हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। हम यहाँ वोटर आईडी का हिसाब कर रहे हैं कि वोटर आईडी हमारे पास है। ये 19-20 डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से कोई भी एक आपके पास हो तो काम चल जाएगा। फिर आप प्रीव्यू पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए उन्होंने कहा माता का मोबाइल नंबर। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अनिवार्य है और हमने नहीं भरी है तो आप यहीं पे रुक जाएंगे, आप अगले पेज पे नहीं जा पाएंगे। उन्होंने बोला माता का मोबाइल नंबर भरिए, यानी कि वो माता और पिता दोनों का मोबाइल नंबर मांग रहे हैं। यहाँ लिखा एक है कि किसी एक का मोबाइल नंबर, लेकिन वो माता पिता दोनों का मोबाइल नंबर बाहर मांग रहे हैं, इसलिए माता का मोबाइल नंबर भी भरिए। तो हमने ऐसे एक नंबर भर दिया। आपको माता और पिता दोनों का मोबाइल नंबर भरना ज़रूरी है। अब हम प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे और प्रीव्यू पे क्लिक करते ही जो हमने जानकारी भरी है वह ऐसे इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगी। अगर ये जानकारी सही है तो आगे सबमिट पे यानी कि जमा कर दो पे क्लिक करेगा, वरना बैक कर लीजिएगा। हमने सबमिट कर दिया। हमारा डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट पहला जो स्टेप है वो पूरा हो गया। अब हम चॉइस ऑफ द स्कूल पे जाएंगे 0 से 1 किलोमीटर पे। देखिए हमने जो भरा था उसके हिसाब से 1 किलोमीटर की दूरी के बीच में हमारे आसपास कोई स्कूल नहीं है। हम 1 से 3 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे अब। तो उन्होंने एक स्कूल की वो दे दी है। अगर आप चाहें यहाँ पे लिखा हुआ है लाल रंग में क्लिक हेयर इफ़ यू डोंट वांट टू अप्लाई इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स, मतलब अगर आप किसी भी इनमें स्कूल में अप्लाई नहीं करना चाहते तो लाल वाले को क्लिक कर दीजिए। अब देखिए सारे स्कूल के नाम आ रहे हैं और स्कूल की कितनी सीट्स खाली हैं वह भी आ रही हैं। प्राथमिकता दे, जिन स्कूल को आप पहले क्लिक करेंगे उन्हें वह आपके लिए पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी।
तो आप पहले हमेशा उन्हीं स्कूल्स को क्लिक करें जहाँ पे ज़्यादा सीट्स हो। ये गुरु मंत्र है कि पहले उन स्कूल को सिलेक्ट करना है जिनमें ज़्यादा सीट्स हैं। तो हमने सबसे पहले जिस स्कूल में सबसे ज़्यादा सीट्स है उस पर सिलेक्ट करा और नीचे स्कूल के नाम आते चले जाएंगे उसी हिसाब से जैसे आप क्लिक करेंगे। जिस स्कूल को पहले क्लिक करेंगे उसका पहला नाम, जिन स्कूल को बाद में क्लिक करेंगे अब बाद में नाम। आप जितने चाहें उतने स्कूल सिलेक्ट करें। 6 किलोमीटर तक आप जितने भी स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं और 6 किलोमीटर की दूरी से ऊपर आप सिर्फ 5 स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल के नाम नीचे आते चले जाएंगे। और आखिरी में आप सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे। ये कह रहे हैं कि अगर आपका अपने आप में जो भरा है उसमें से स्टेप 3 में से कुछ आपको लग रहा है आप गलत भरा है तो वापस स्टेप 3 पे चले जाइए, वरना स्टेप 4 पे चले जाइए। हम स्टेप 4 पे जा रहे हैं। स्टेप 4 3 से 6 किलोमीटर की दूरी, फिर से वही लाल डब्बा। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं भरना चाहते, स्कूल सेलेक्ट करना चाहते तो इसे क्लिक कर दीजिए और नीचे स्कूल्स के नाम है। हम फिर पहले उन्हें स्कूल को सिलेक्ट करेंगे जिनमें ज़्यादा सीट्स हैं। उन स्कूल को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं। उन स्कूल्स के नाम पहले आएंगे। और अगर नीचे लिखे स्कूल्स में आप कोई जो आपने सिलेक्ट करे स्कूल गलती से कोई सिलेक्ट हो गया, आप उसे डिलीट करना चाहते हैं यानी उसे आप उसे काटना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी है। आप देखेंगे आगे लाल डब्बा बना होगा, डिलीट का ऑप्शन होगा। जल्दबाजी ना करें, आराम से अपना फॉर्म भरें। भरने के बाद आप फिर सबमिट का बटन क्लिक कर देंगे तो आप अगले स्टेप पे आ जाएंगे। फिर से वही बात, वापस जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें लगता है हमने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो सही भरी है। 5वां स्टेप है 6 किलोमीटर की दूरी से ऊपर के स्कूल। हम 5वें स्टेप पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमने जैसे आपको बताया था, जहां दूरी 6 किलोमीटर हुई वहां आप सिर्फ 5 स्कूल ही भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। 5 भर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब कोई भी 5 स्कूल आप सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स हो। पहले उन स्कूल को सिलेक्ट करें जहाँ पे मैक्सिमम सीट्स हैं। जल्दबाजी ना करें, आराम से फॉर्म भरें। कोशिश करें साइबर कैफ़े में फॉर्म भरें या फिर अपने अगर लैपटॉप या कंप्यूटर भरें जहाँ पे इंटरनेट अच्छा चल रहा हो, इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी हो। हम आपको राय देंगे कि मोबाइल पे फॉर्म ना भरें। स्कूल सिलेक्ट करते रहिए और वह स्कूल्स के नाम नीचे आते जाएंगे। जिन स्कूल को पहले सिलेक्ट करेंगे उनका नाम पहले आएगा। अब हम सबमिट का बटन क्लिक कर देंगे। हमने 5 स्कूल सिलेक्ट कर लिए 6 किलोमीटर के ऊपर के डिस्टेंस के। सबमिट को हम क्लिक कर देंगे। हमें लगता है हमने जो भरा है वह सही है, इसलिए हम अगले 6ठे स्टेप पे जाएंगे। अगर आपको लगता है आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो आप बैक भी कर सकते हैं। अब 6ठा स्टेप है फाइनल सबमिशन एंड प्रिंट। ये फाइनल सबमिट हो रहा है आपका फॉर्म। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी एक पन्ने पर, एक पेज पर आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन नंबर, पहला नाम, मध्य नाम, आखिरी नाम, लिंग, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, किस कैटेगरी में आपने अप्लाई करा है। यह फॉर्म सिर्फ ईडब्ल्यूएस का तो ईडब्ल्यूएस का नाम आएगा। आपने क्या उसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का हम इनकम सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सर्टिफिकेट जारी किया गया है तो हाँ ये जारी है। किस तारीख को जारी हुआ था, उसकी नंबर क्या है, आधार कार्ड बच्चे का क्या है, या अनिवार्य नहीं है इसलिए हमने नहीं भरा था। और उसके बाद माता पिता की जानकारी, उनके मोबाइल नंबर, उनका प्रोफेशन है या वो क्या काम करते हैं, घर का पता, विधानसभा, सब लोकेलिटी, पिन कोड, रेजिडेंस प्रूफ के लिए आप क्या दे रहे हैं प्रमाण पत्र, कौन से स्कूल आपने सिलेक्ट करे उन स्कूल्स के नाम भी आएंगे। उसके बाद इस डब्बे में क्लिक करना पड़ेगा कि मैं रवि कुमार शर्मा, विकास कुमार शर्मा का पिता यह घोषणा करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपयुक्त जानकारी सत्य है और इस संबंध में मैं अधिसूचना के सारे उपलब्ध
पढ़कर समझ लिए हैं। यदि सत्यापन करने पर जानकारी झूठी या सत्य पाई गई तो मेरे बच्चे का प्रवेश रद्द किया जाएगा और मेरे विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी और मैं उस कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ। क्लिक कर दीजिए। गलत इन्फॉर्मेशन मत भरिएगा, आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फाइनल सबमिट और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। ये पूरा आपकी डिटेल आ गई, आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के बहुत सवाल आते हैं कि मैम हम कैसे पता करें कितने स्कूल्स में कितनी सीट्स हैं, हमें फॉर्म भरने से पहले पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं कि आप जब एडुडेल साइट खोला आपने और फिर से EWS पे जाएंगे तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है वैकेंसी डेटा फॉर एडमिशन अंडर EWS। इसके तहत भी आप देख सकते हैं फॉर्म भरने से पहले कि कितने स्कूल्स में कितनी सीट्स खाली हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं हम, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। तो उम्मीद करते हैं ये फॉर्म आप आसानी से भर पाएंगे और आपके बच्चों का बढ़िया से बढ़िया स्कूल में एडमिशन होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। अपने फॉर्म को आप प्रिंट कर लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो अगली बार फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।